मौजूद है जनाब आमिर लासाना साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं और बहुत ही बाखबर सहाफ़ियों में आपका शुमार होता है। आमिर भाई बहुत शुक्रिया। ये आज फैसलाबाद से फ़ैसला आ गया और बताया जाता है कि 3 फैसले आ गए हैं, 4 शायद हैं, हमें रात तक तो अभी रात लेट पता चलेगा, शायद 4 भी आ जाएंगे। ये कोई अच्छा ओमन तो नहीं है। मुझे याद पड़ता है 23 को आप हमारे प्रोग्राम में आए और आपने उसी दिन फैसलाबाद के फैसले के हवाले से बताया था कि ये कोई अच्छी खबरें तहरीक इंसाफ के लिए नहीं आ रही। अब सवाल ये है कि क्योंकि तारीख़ हमारे मुल्क की जो अदालती है वो कोई अच्छी नहीं रही, और आपको याद होगा 2018 में भी जो फैसले आए उनकी बाद में कलई क्या खुली और उनका हाल क्या हुआ ये भी हमारे सामने है। रिपोर्ट तो उस वक्त भी आप कर रहे थे और बता रहे थे जो कुछ हो रहा था। बट सवाल ये है कि आज जो फैसले आ रहे हैं, क्या आने वाले दिनों के अंदर हम ये कह सकेंगे कि ये कानूनी तौर पर शवाहिद की बुनियाद पर दिए गए और दुरुस्त फैसले थे? मनी भाई, बात यह है कि पहला हमारा काम है रिपोर्ट करना। ठीक। और फिर आप तो खुद लॉ के स्टूडेंट हैं। जी। जो अदालतों में कार्रवाई चल रही होती है, जिस हिसाब से चल रही होती है, तो कुछ चीजें उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। जब मैंने आपको उस दिन कहा था कि आज वाक एंड का केस खुल गया है, जी। 26 नवंबर वाला, और साथ बिल्कुल। ही जो बड़ी खबर आएगी वो फैसलाबाद से अगले 8-7 दिन में, अगले हफ्ते के एंड तक आ जाएगी, बिल्कुल। जिसमें 19 स्टालवर्ड्स पीटीआई के मौजूद हैं, ठीक। जिनके नाम भी अब आगे कन्विक्शन भी होगी, सजा भी होगी। ठीक। अच्छाई और बुराई की बात नहीं है। हम्म। इशू ये है कि पाकिस्तान के अंदर सियासत पे बहुत फैसले हुए, लेकिन किसी भी पार्टी ने कभी जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, जो असासे होते हैं कौमी, उनके ऊपर हमले नहीं किए थे। हम्म। ये एक बिल्कुल मुनफरिद नौइयत का केस था। हम्म। और इस पे बात होती थी कि जी देखें, जो लंदन राइट्स हुए, जो कैपिटल हिल पे हमले हो रहे थे, वाशिंगटन में हो रहे थे, उन्होंने फटाफट दिन रात लगा के, अदालतें लगा के सजाएं दी लोगों को। यहाँ पे क्या हो रहा था, स्टे पे स्टे हो रहा था, जमानत पे जमानत हो रही थी। हम्म। और आपको पता है, कोर कमांडर्स की प्रेस रिलीजें आती थी, फॉर्मेशन कमांडर्स की आती थी। फिर मजाक उड़ना शुरू हो गया कि जी क्या आपने जोर लगाया कि आपसे कुछ फैसला ही नहीं हो रहा 9 मई का। हम्म। वीडियो एविडेंस मौजूद है, डीजीआईएसपीआर 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं उसके ऊपर, कि कानून अपना रास्ता लेगा और हम लड़ेंगे। और मिलिट्री कोर्ट्स की फिर सजाएं दिसंबर में आई। फिर उनमें से कुछ लोगों को बाद में रैम की अपील पे छोड़ भी दिया गया, लेकिन उनकी अपीलें नहीं है। फिर अब जब सुप्रीम कोर्ट ने 4 महीने का कहा, तो जो केस बहुत डिले चल रहे थे, जिसके अंदर सियासत भी बहुत हो रही थी, गुफ्तगू भी बहुत हो रही थी, तो अब ये तो मुतवक्को था ना, और ये पीटीआई को भी पता था कि दिन रात जब शवाहिद रिकॉर्ड हो रहे हैं, गवाह हो रहे हैं, 342 या 352 का जो बयान होता है वो भी हो रहा है, सब चीजें हो रही हैं, तो अपने मंतकी अंजाम पे जब जा रहे हैं, तो हमने उस इस हिसाब से ये बात की थी कि अब ये केस अपने फाइनल मरहले पे आ चुके हैं। तो हमने कहा, तो वो किसी की सजा पे कोई बंदा खुश नहीं होता। ये पीटीआई वालों ने मिठाइयां खाई थी नवाज शरीफ की सजा पे। आपको पता है, आज वो पूरे सोशल मीडिया पे तस्वीर चल रही है, सदर आरिफ अलवी भी हैं, इमरान खान भी हैं, सारे खड़े हुए हैं, और जाज चौधरी साहब भी हैं जिनको सजा जी हुई जी लाहौर जी, में। बिल्कुल ये बिल्कुल। सारे, लेकिन ये पीएमएलएन ने तो नहीं किया ऐसा, पीपल्स पार्टी ने तो ऐसा नहीं किया। अब ये इशू आ गया था बरह रास्त के, आप इदारों पे हमला करें और फिर आप बार बार चैलेंज करें कि ये आप लोग हैं, खुद फौज ने किया है। हम्म। फिर जो जीएचक्यू हमला केस है, उसमें तमाम वीडियो एविडेंस पेश हुआ। अच्छा, उसी की बुनियाद पे जब हाई कोर्ट से जमानतें लेने गए, ये लाहौर हाई कोर्ट में जो वहां के केसेस थे, तो उनकी जमानतें इमरान खान साहब की मुस्तरद हुई, क्योंकि शवाहिद मौजूद थे। अब यहाँ पे भी वीडियो एविडेंस बकायदा पेश किए गए। फैसलाबाद में आप मुझे ये बताएं कि क्या हमला फौजियों ने किया था आईएसआई के दफ्तर नहीं पे? नहीं, बिल्कुल किया तो लोगों ने ही था ना। वो तो नजर आ रहा है ना कि नजर वहां जो नजर कुछ आ रहा किया। है। अब उसके अंदर कोलैबोरेशन देखी जाती है, मुंतजिम कौन है, कहने वाला कौन है। जैसे मुराद सईद साहब की एक मुबैना ऑडियो चल रही है कि जब साथियों जो जगह आपको बताई गई है, आप पहुंच जाएं, और वो कमल शोदब बोल रही हैं, वो यास्मीन राशिद बोल रही हैं, उसमें वो अफरीदी साहब बोल रहे थे कि जीएचक्यू जाना है, फलाने, मतलब ये सारी चीजें मौजूद थी। फिर मजाक उड़ना शुरू हुआ। अब ये सम अप यहाँ पे हो रहा है कि सजाएं हुई हैं और इसके ऊपर अपीलें हो जानी है। हाई कोर्ट का इनके अंदर रास्ता मौजूद है, आप सजा सस्पेंड जी करा जी लें। बिल्कुल। जब जिमनी इलेक्शन की अगर इलेक्शन कमीशन देगा डेटें, आप उस पर जा सकते हैं। जमशेद दस्ती का तो केस जाली डिग्री का था ना, तो जी जी। जिसपे इलेक्शन रोका गया है। या। तो बाकी तो अभी मौजूद हैं। तो ये पीटीआई की सियासी क्यादत के लिए, मैं वकला की क्यादत की नहीं बात कर रहा ना, मैं आपकी वकला बरादरी के खिलाफ बात कर रहा हूँ, क्योंकि सियासत सियासतदानों का काम है। जैसे वकला का काम केस लड़ना है, इमरान खान साहब ने वकला को सियासत पे लगा दिया और सियासतदानों को पिछली लाइन पे बैठा दिया है। अच्छा। अब जिन जी। जो बरी हो रहे हैं उनके ऊपर भी मशकूक शकूक के साए बढ़ा दिए गए। हाँ नहीं, वो ऐसे लग रहा है ना कि उनको ये कारण है, पता नहीं कोई डील हो गई, ये हो गया। बट मुझे सिर्फ एक, चले अब मैं कानूनी, और वो ये आपकी बात दुरुस्त है, अब हमें तो भला कहते हैं कि भाई आपने
ये क्यों खबर बता दी, वो खबर अच्छी बुरी नहीं होती, खबर खबर होती है और हमारा काम है खबर करना। आप जैसे आपने कहा रिपोर्ट करना, तकलीफ होती है लोगों को, या किसी को अच्छी लगती है बुरी लगती है, वी कांट रियली हेल्प विद दैट एनीवन। बट इशू ये है कि क्या ये तहरीक इंसाफ के दोस्तों को नहीं पता, मतलब आज जो बैरिस्टर गौहर खान साहब की मैं जब गुफ्तगू सुन रहा था तो उन्होंने कहा हम तो मफामत करना चाहते हैं, फिर उन्होंने जैसे आपने भी कहा कि ऊपर वाली अदालतों में जाए, बिल्कुल ठीक है, उनका लीगल डिस्कोर्स है, बट क्या करे तहरीक इंसाफ जो वो इस मझधार से खुद को निकाले? क्या फिर हम वो जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 2024 की, मेरे ख्याल में 7 मई वाली, उसके अंदर जो सिद्के दिल से माफ़ी की बात की गई थी, क्या तहरीक इंसाफ वो जब तक नहीं करती उस वक्त तक काम ख़त्म नहीं होगा, या वो स्टेज अब गुजर चुकी है आपके नज़दीक? लेकिन जिनको सजाएं हो चुकी हैं, यही तो बहस होती है ना कि जो लोग माफिया मांगते हैं उनको तो छोड़ दिया जाता है। तो फौज ने तो पब्लिकली कहा था कि आप माफी मांग लें हम्म। और सियासतदानों से जाके हुक्मरानों से बात कर लें, आपने जो सियासत करनी है आप हमें इस तरह ना करें। तो फिर वो बात इस तरह ही साबित हुई कि जो लोग फिर माफी नहीं मांग रहे थे, केस लड़ना चाह रहे थे, वो लड़ रहे हैं। और अब फैसलाबाद में बहुत सारे लोग बरी भी हुए हैं, बहुत सारों को सजाएं भी हुई हैं। शायद 108 को सजा हुई है, 180 मुलजिमान में से तो आप देख लें कि फिर 72 लोग तो बच भी गए उसके अंदर। कुछ लोगों की होता ही है ना कि कोई वीडियो एविडेंस था किसी का, ये था कि जी आपका टेलीफोन वहां पे पाया गया, आप वहां पे मौजूद थे। हम्म। मतलब मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ अंदाज में कुछ पर्चे दर्ज होने के मराहिल में बरी हो गए थे पुलिस की उस पे ही, कि गवाहियां दी कि हम फलां जगह मौजूद थे, इस तरह नहीं था। जैसे खतीजा शाह का केस था जी कि जी। जी वो वहां पे मौजूद थी, फिर वो उनकी माफी हो गई। किसी ने कहा कि जी उसने, मैं तो वहां से गुजर रहा था। कुछ गरीब लोग इस तरह के भी फंसे हैं ना, कि हम्म। जो वहां मौजूद थे किसी भी वजह से थे, जिनका ताल्लुक नहीं था पीटीआई से, लेकिन जब इस किस्म का काम हो जाए तो हैप्पीडेंटली फिर ये तो पकड़ा जाता है ना, जो मौजूद है उठा लो इनको, फिर जिनके मोबाइलों की लोकेशनें वहां पे आई हैं उनको पकड़ हाँ, लो। जियो अब फेंसिंग में ये ये हुआ काम है, ये बात आपकी ठीक जी है, लेकिन कुछ और बहुत से लोगों को पुलिस ने फारग भी किया था कि जो लोग वही आप वाली बात गुजर रहे थे, जियो फेंसिंग में आ गए, उनसे जब पूछताछ हुई तो जो लोग बेगुनाह थे उनको फारग भी किया गया। अब यही वो बात है जो पीटीआई की क्यादत को, खासतौर पे इमरान खान को समझने की जरूरत है कि क्या वो अगला मरहला लड़ाई का ही चुनेंगे। जैसे आज उन्होंने कहा है कि हम 5 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसे की दरखास्त दे दी हमने और हम जलसा करेंगे। अब वो इजाजत मिलती है कि वो F9 पार्क मांग रहे हैं, उन्हें संजानी देते हैं, नहीं देते हैं, कौन सी जगह देते हैं, ये तो अब इंतजामिया और इनकी बात होगी, वो हम चेक करेंगे तो पता चल जाएगा कि क्या पोजीशन आ रही है। लेकिन उन्होंने एक मुजाहिमत का काम किया है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को दिया है। तो ये पीटीआई की क्यादत को पता था कि इमरान खान कह रहे थे कि मैं जेल से इसकी क्यादत करूंगा, तो उन्होंने वो महमूद खान अचकज़ई के सुपुर्द कर दी कि पीटीआई पीछे हट जाए। तो वो लोग भी बहुत आगे जा रहे हैं मुतालबात में। असल बात ये है कि आप कहें कि जी हम किसी शर्त के बगैर गवर्नमेंट से बात करना चाहते हैं, हमारा कसूर है नहीं है, मैं सजेशन दे रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाके कर लें, ये उन्होंने खुद फैसला करना है। लेकिन सियासी क़यादत में शहबाज शरीफ खुद चल के जा रहे हैं, कभी असेंबली के फ्लोर पे, कभी बैरिस्टर गौहर के पास के बात करें। लेकिन बैरिस्टर गौहर को अडयाला से इजाजत नहीं मिली कि प्राइम मिनिस्टर से गुफ्तगू करें, चाहे स्पीकर ऑफिस में ही करें, इजाजत नहीं मिली। बजट के आखिरी दिन जब पास हुआ है, प्रोलोग हो रहा था सेशन, प्राइम मिनिस्टर गए थे। अब वो जून की आखिरी दिनों से लेके अब जुलाई के आज आखिरी तारीख है, अगर उन्हें 1 महीने में इमरान खान से और जिसमें उनकी मुलाकात भी हो गई, इजाजत नहीं मिली, तो फिर मैं और आप क्या कर सकते हैं? फिर हम यही तबसरा करेंगे कि जी अब भी होश के नाखून लें। आप स्टेट से क्यों टकरा रहे हैं? आप बार-बार नाम देते हैं, चलें, आप गम में हैं, गुस्से में हैं, लेकिन क्या उन्होंने गुस्सा दिखाया है? वो तो वही केस लेके चल रहे थे, जिनकी ऊपर अब कन्विक्शन हुई है। अब अपीलों से पहले सियासी टेम्परेचर को अगर ये बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर उसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रेशर बढ़ेगा। तो बीच में लोगों को आना चाहिए, चाहे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नाम से ही महमूद खान अचकज़ई हों, लेकिन ये लोग बातचीत का रास्ता बनाएं। ये समझ रहे हैं कि हम जलसा करेंगे, उरूज पे होंगे, तो वो चीज़ अब तक तो पायदार नहीं बनी है। अब वो जो सरप्राइज़ एलिमेंट पीटीआई कह रही है हम देंगे, तो हम और आपको वेट करना चाहिए कि वो 5 तारीख को क्या सरप्राइज़ आना है। ठीक। और ये जो सरप्राइज एलिमेंट जिसकी आप बात कर रहे हैं, ज़रा इख्तिसार से बता दें। आप, जारी बात है, अंदाज़ा सड़क पे भी पता चलता है ना कि वो सरप्राइज देने की पोजीशन में एक जमात है या नहीं है, वो इतनी ताकत, इतनी स्टीम रखती है या नहीं रखती। मैं जब लाहौर में देखता हूँ या आसपास देखता हूँ, बहुत से लोगों से बात भी होती है तहरीक इंसाफ के, तो वो तो नज़र नहीं आती कहीं पर इस वक्त, राना साहब।
देखिए, अंदरूनी खाना उन्होंने मुहिम चलाई हुई है और वो पब्लिक भी करते हैं सोशल मीडिया पे। जैसे वो सनम जावेद हैं शायद, वो मरी में भी बाँट रही थी पम्फलेट, वो पिंडी में भी बाँट गई, वो लाहौर में भी बाँट गई, आलिया हमजा लगी हुई हैं। लेकिन जो अब सज़ाएँ हुई हैं, जिन लोगों ने क़यादत करनी थी और अगर वो अरेस्ट नहीं हुए, तो क्या वो 5 अगस्त को ओपन होके आ जाएँगे? वो हम्म, लोग लीड करेंगे। ये उनके लिए मोरल बूस्टिंग तो नहीं है ना, ये तो मोरल को गिराने वाली बात है। अब ये पीटीआई की सियासी क़यादत पे होगा कि कितने लोग बाहर निकलेंगे, क्योंकि सब, जैसे इमरान खान साहब के बच्चों की बात हुई थी और फिर हमने रिपोर्ट किया कि उन्होंने कहा वो पॉलिटिकल एजिटेशन के लिए नहीं आ रहे। तो लीमा खान ने कहा कि वो नाइकॉप पे आएँगे, वो ज़रूर आएँगे, वो जो हमने उन्हें कहा है। लेकिन इमरान खान ने तो यही कहा ना कि वो लोगों के बच्चे तो सियासत में आएँगे, लेकिन आपके बच्चे अगर आएँगे, वालिद से मिलने के लिए 2 साल का बड़ा टाइम होता है। कब दरखास्त आई? आपने कोई देखी? हम्म, सुनी? वो वज़ीराबाद के हमले के बाद आए थे ज़रूर, लाहौर में मिल के गए थे, उसके बाद तो वो नहीं आए। तो वो अपने वालिद से मिलने के लिए कोई रोकेगा तो फिर हम भी कहेंगे ना, क्यों रोक रहे हैं भई आप उनके बच्चों को? उनका राइट है मिलने के लिए। ये तो हम आज भी बात करते हैं कि जब आपने कोर्ट के ऑर्डर लिए हुए हैं और उनको आप नहीं मिलने देते, तो लोग कहते हैं गलत कर रहे हैं आप। बिल्कुल। लेकिन क्या ये एक्सरसाइज़ हुई? वो नहीं हुई। तो उन्हें करनी चाहिए, ये तो उनका हक है। और अगर वो क़यादत करना चाहते हैं, वो पाकिस्तानी शहरी के तौर पे पाकिस्तान में एंटर होते हैं नाइकॉब पे, उसके बाद वो सियासत भी करें, कौन रोक सकता है? जुर्म करेंगे तो कोई बात होगी ना, इल्ज़ाम लगेगा। इस वक़्त तक उनके बेटों पे कुछ ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये बहन-भाई के दरमियान में तनाज़ा सामने आ चुका हुआ है। कि बहन चाहती हैं, फूफो चाहती हैं कि भतीजे आएँ, लेकिन खान साहब ने मना कर दिया है। तो वो जो 2 हम्म, बहनें हमशीरा मुसलसल मिलती हैं इमरान खान से और अलीमा खान कुछ और कह रही हैं, इमरान खान कुछ और कह रहे हैं। फिर जमामा खान ने खुद फैसला करना है ना, एक्चुअली तो, कि वो कहाँ पे खड़ी हुई हैं अपने बच्चों के हवाले से। तो वो सरप्राइज़ एलिमेंट की जो बात आपने की, मैंने फिर फैला दी। तो वो भेज दें उनको, ब्रिटिश एयरवेज़ में बैठे हैं, ना रास्ता रुकना है, ना कुछ, सीधे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे लैंड करें और जाएँ अडयाला। अगर प्रोसेशन लेके जाना है तो वो ले जाएँ, मिलने के लिए जाना है तो हाई कोर्ट में उन्होंने दरखास्त दी हुई है मुलाकात की। और वो उसका भी फैसला हो जाएगा, या वो चले जाएँ, अच्छा, वैसे ठीक जेलर को रिक्वेस्ट करें कि हमारे वालिद वहाँ पे हैं। ठीक। अच्छा, एक अब ये आखिरी मैंने चीज़ आपसे इसलिए, ये इसकी अहमियत इसलिए है कि देखिए, जो जितना काम ख़राब हो गया है, नंबर कम हो रहा है तहरीक इंसाफ का। अब यहाँ ज़ाहिर बात है, इन पे बाई इलेक्शंस होंगे, सेनेट के अंदर शिबली फराज साहब या और भी किसी सीट जाती है तो वहाँ पे भी फिर इलेक्शन होगा। हुकूमत तो दिन ब दिन मजबूत होगी, हुकूमती इत्तेहाद दिन ब दिन मजबूत होगा, क्योंकि ये सीटें क्या तहरीक इंसाफ रिक्लेम कर पाएगी, इस पर भी सवालिया निशान है। इशू ये है कि नहीं देखिए, मैं जी, जी, जी। जी, मैं अगर असल में ना, जी, मैं समझता हूँ कि इस पे स्टे भी आएँगे ठीक है, ज़िमनी इलेक्शंस पे, कि ठीक जब तक सज़ाओं का फैसला नहीं हो जाता। मेरा ख़्याल है इतनी बड़ी तादाद में ज़िमनी इलेक्शन इन वजह से नहीं होंगे, बल्कि वो कहेंगे कि जी पहले ज़मानतों के फैसले होने दें। ज़ाहिर है हाई कोर्ट्स में छुट्टियाँ हैं सारों में। है। लेकिन ज़मानत के केस तो लगते हैं। हुँ, हुँ। वो कैसे लगेंगे, कब लगेंगे? मेरा ख़्याल है कि वो इलेक्शन को तो रोका जाएगा। वो कोर्ट्स फैसला देंगी कि अभी इलेक्शन मत कराएँ। हुँ, हुँ। नहीं, लेकिन जब कन्विक्शंस हो गई हों तो इस बुनियाद पे कि अदालत ऊपर ऊपर वाली अदालत ने क्या फ़ैसला करना है, वो तो फिर एक नेवर एंडिंग बहस है ना जी। उसके बाद कोई कह सकता है अच्छा जी मेरा यहाँ नहीं हुआ तो मैं तो सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ, ज़रा फिर भी अब आप रुक जाएँ। तो शायद वो भी मेरे ख़्याल में कोई दुरुस्त तर्ज़ अमल मलिक नहीं साहब नहीं, होगा। मैं सज़ाओं की नहीं बात कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि सज़ाओं के फैसले होने या ज़मानतों के फैसले होने, ना होने के बावजूद ज़िमनी इलेक्शन पे स्टे आ सकता है। कि अच्छा। भई किसी तरीके लगने तो दें ना, जब अपील का राइट दिया हुआ है कानून ने, तो हुँ। आप हतमी तो फैसले यहाँ क्यों कर रहे हैं? कौन-सा लगना है राणा साहब, वो इमरान खान साहब का 190 मिलियन पाउंड वाला नहीं लगता, तो ये कौन से लग जाने हैं केस? नहीं, नहीं, मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ, ज़िमनी इलेक्शन के ऊपर हुक्म इम्तनाई आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है, बाकी केस लगते हैं या लेकिन नहीं लगते। उसकी कोई वजह भी तो होगी ना आमिर भाई।